अपनी यात्रा पूरी करने के बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, ऐसा आपने भी सुना। भगवान जब किसी व्यक्ति को बनाता है तो वो इन पांचों तत्वों से बनाता है और सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग उन्हीं पांच तत्वों से बनते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर सांस लेने के लिए एक ही हवा लेते हैं, प्यास बुझाने के लिए एक ही जल लेते हैं, एक ही पृथ्वी का उगा हुआ अन्न खाते हैं और एक ही हम संसार में रहते हैं, एक ही अग्नि में अंत में समा जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इस तथ्य के आधार पर कबीरदास जी कहते हैं कि सभी जीवों में प्राण वायु एक ही जल, एक ही ज्योति में सब समा जाए। जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो ये पांच तत्वों को जो शरीर है यहीं पर छोड़कर चली जाती है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। एक एक हाथ कढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। यहाँ पर कहा कि भगवान ने सभी को इन पांच तत्वों से ही बनाया। जैसे कुम्हार एक ही प्रकार का गारा यानी कि मिट्टी को सानता है और उसी मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, क्योंकि जब मिट्टी को कुम्हार अपने चाक पर चढ़ाता है तो उसे हाथों को आकार दे करके अनेक प्रकार के बर्तन बना देता है। इसी प्रकार भगवान ने ही सबको एक ही खाद यानी एक ही मिट्टी से बनाया है और जिस भी प्रकार के भांडे मतलब बर्तन यानी कि प्राणी छोटे बड़े सब एक ही प्रकार से सबको आकार दिया है। आगे कहा जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे लकड़ी को बढ़ई काट देता है, लकड़ी काटना आसान होता है लेकिन उसके अंदर जो अग्नि होती है उसको नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि अग्नि का जो रूप है वो एक ही है और लकड़ी जो है उसको बाढ़ी काट करके अलग कर देते। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। जिस प्रकार शरीर में व्यक्ति के शरीर में परमात्मा की आत्मा निवास करती है उसी प्रकार यहाँ पर व्यक्ति जो है इस संसार में निवास करता है। सभी प्राणियों का शरीर नष्ट करने की शक्ति अग्नि में होती है परंतु उनकी आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर हर घट में बसा हुआ है, हर घट हर कण कण में बसा हुआ है।
हुआ है, अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। शैली कौन सी है? वो चित्रात्मक है, वर्णनात्मक है, व्याख्यात्मक है, वो अनेक प्रकार की शैलियाँ होंगी। तो जिस प्रकार इस मकान को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, मिट्टी, चूना, सीमेंट, बहुत सारी चीजें लगी हैं, तो उसी प्रकार को भी शिल्प सौंदर्य कर अपनी कविता को सजाता है। इसके अंदर तो हमें वो सारी चीजें लिखनी है कि इसमें क्या क्या प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज वो है, यहाँ पर मैं लिख के देती हूँ, यानी कि इस पंक्ति की भाषा सरल और सहज, सरल और सहज है। दूसरा, यहाँ पर तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो इसकी शैली है वो व्याख्यात्मक, वो क्या नाम है, शैली सौभाग्य है। और उसके बाद है यहाँ पर कि अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एक एक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जैसे यहाँ पर एक एक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यहाँ पर और भी पुनरुक्ति प्रकाश है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे जैसे काष्ठ, अग्नि, यहाँ पर तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, माया को ठगनी बताया है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, दीवाना, यानी कि इस पद की जो व्याख्या है जो मैंने अभी करवाई है। अब दूसरी बात आती है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य किसको कहते हैं? जो व्याख्या हमने करवाई है उस व्याख्या के लिए हम भाव लिखना है। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि परमात्मा एक है और उसको एक ही मानते हैं, लेकिन जो लोग इनको दो समझते हैं वो नरक के भागीदार होते हैं। परमात्मा दो नहीं है, आत्मा जब शरीर से निकलती है वो परमात्मा के पास पहुंच जाती है, तो परमात्मा सबको एक ही दृष्टि से देखता है